टॉस द कॉइन आईपीओ में पता नहीं जाने का मन क्यों नहीं हो रहा है मेरा। आई थिंक मैं मल्टीपल आईपीओ अप्लाई कर चुका हूँ और हर बार वेट करता हूँ कि कुछ नए नए आईपीओ में अप्लाई करें, बट टॉस द कॉइन आईपीओ में पता नहीं जाने का मन क्यों नहीं कर रहा है। ना जाने का रीजन इसमें लग रहा है कि कंपनी थोड़ी छोटी है, और कभी-कभी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अगर आईपीओ में अप्लाई करूँ तो थोड़ा-सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी करूँ। मैक्सिमम टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से ही अप्लाई करूँ। बट मैक्सिमम टाइम ये भी ट्राई होता है कि अगर मान लो कोई अच्छी कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट कर दूँ। क्योंकि कुछ कंपनीज़ हैं जिसमें ऑटोमैटिकली चीज़ें दिख जाती हैं कि हाँ, कंपनी का कितना स्कोप है। इवन वो डिपेंड करता है बहुत चीज़ों के ऊपर, कंपनी के फाइनेंसियल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, मार्केट कैप के ऊपर भी डिपेंड करता है। कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, क्या उनका वर्क है इस टाइम, तो सारी चीज़ के ऊपर आधारित रहता है। तो अगर हम इस आईपीओ की बात करें, थोड़ा-सा यहाँ पर मुझे वीक पॉइंट ये लगा, कंपनी बहुत छोटी है इस टाइम पे, ठीक है? छोटी कंपनीज़ में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप तभी अप्लाई करने का आगे डिसीज़न लीजिए, जब आप उनके सीईओ वगैरह को जानते हो अच्छे तरीके से। बाकी अगर हम इसमें अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा मन आगे जाने का नहीं हो रहा है। हाँ, इसकी एक पॉजिटिव पॉइंट अच्छा है, वो जीएमपी इसमें बेटर दिख रहा है। जिसके जीएमपी का जाने का चांस लगभग-लगभग है, 100% तक का चांस जाने का लग रहा है। बट अगेन जीएमपी इज़ नॉट फिक्स। जीएमपी एक एस्टिमेटेड आइडिया है, वो कोई फिक्स नहीं होता है। टाइम के साथ में ये भी चेंज हो जाएगा जीएमपी। तो ये चीज़ें इसके अंदर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि आईपीओ किस टाइप से काम करने वाला है, कितना यहाँ पर पोटेंशियल रहेगा। अभी आपको लिस्टिंग गेन के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहिए, और भी कुछ मेन चीजें हम जानने वाले हैं इस आईपीओ के अंदर। तो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि पूरा इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके, ताकि जब भी आप इस आईपीओ के अप्लाई करने जाए तो किसी प्रकार का डाउट एंड क्वेरी आपके माइंड में ना हो। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जब भी हम इस टाइप की वीडियो आपके लिए बनाएं तो उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे आईपीओ का मिलता रहे। और वीडियो पसंद अगर आती है, इसे लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग शुरुआत करें इसके कंपनी के वर्क स्टाइल के हिसाब से, ये कंपनी किस टाइप से भी काम कर रही है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, एक मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है, ठीक है, जो ब्रांड्स को बहुत सारे ऐसे ब्रांड मार्केट में है जिसको प्रमोट करती है, ठीक है। जैसे मान लो मैं अपनी एक नई कंपनी लेकर के आया हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई मार्केट में जानता तो है नहीं, मैं एक नया ब्रांड, एक नया नाम लेकर के आया हूँ, तो मुझे मार्केट में कोई जानता नहीं है। अब डेफिनेटली मुझे अपने आप को प्रचार मेरा करना पड़ेगा, अपने कंपनी के बारे में, अपने कंपनी को प्रमोट करना पड़ेगा। तब जाकर जो जनता है वो धीरे-धीरे मेरे ब्रांड को जानना शुरू कर देगी, है ना? तो इस कंपनी का मेन काम ये है कि जो ब्रांड्स हैं मार्केट में, उन ब्रांड्स को ये प्रमोट करता है। एक तरीके से प्रचार करने वाली कंपनी भी कह सकते हैं आप इसको, मार्केटिंग बेस्ड कंपनी है। दूसरी चीज़ ये कि लीड जनरेशन हो गया, सेल्स कैसे बढ़ानी है, इन सारी चीज़ों में, इसमें और भी चीज़ें हैं जिसमें ये काम कर रही है। तो मार्केट से संबंधित जितनी भी आज की डेट में काम हो रहे हैं, चाहे सेल्स बढ़ाने की बात हो, लीड जनरेशन की बात करें या ब्रांड को प्रमोट करने की बात करें, ये लगभग सारे काम इस टाइम पे कर रही है। इसके अलावा भी कुछ छोटे-मोटे काम है जो कर रहे हैं इस टाइम पे। बात करें इनके प्रॉफिटेबिलिटी की, तो प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा खासा हर साल बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ ग्रोथ इनके प्रॉफिट में भी शो हो रहा है, और बोरो ज्यादा नहीं है। ये एक उसमें और प्लस पॉइंट लगा, भले कंपनी छोटी है लेकिन इसके ऊपर कर्जा ज्यादा नहीं है। पहले भी नहीं था और अभी थोड़ा सा उन्होंने अपना कर्जा बढ़ाया हुआ है। अब वो कितना क्या है उसका अगर हम अंडरस्टैंड करते हैं, मैं स्क्रीन पर लगा चुका हूँ, इसके माध्यम से इनके फाइनेंशियल सबसे पहले अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये इनके फाइनेंशियल्स हैं। सबसे पहले आप इनके एसेट्स चेक कर सकते हैं। जो एसेट है लगभग बढ़ रहे हैं हर साल, आप देखोगे 2022-31 मार्च के हिसाब से आप देख लो, और 30 सितंबर 2024 तक के हिसाब से भी अगर आप देखोगे, तो एसेट्स जो हैं, ठीक है, अच्छी बढ़ोतरी है। उसके अलावा अगर रेवेन्यू की बात करें तो ठीक है, रेवेन्यू थोड़ा सा गिरा है 31 मार्च 2024 के मुकाबले में, इस 30 सितंबर 2024 के डेटा के हिसाब से। प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो ठीक है, प्रॉफिट जो अच्छा हुआ रहा है 31 मार्च 23 में 178 समथिंग का यहाँ पर शो कर रहा है प्रॉफिट, 178.29 लाइक समथिंग का ये इनका प्रॉफिट यहाँ पर शो कर रहा है। अगर हम आज की डेट में अगर चेक 30 सितंबर के अगर हिसाब से अगर मान लो चेक करते हैं, जो लास्ट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंगली ये इनका प्रॉफिट आया है। उसके अलावा अगर हम चेक करते हैं टोटल बोरोइंग की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके ऊपर अभी कर्जा इस टाइम पे कितना है, तो कर्जा जो है वो ये है नीचे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस पॉइंट ये है कि बगल में 2031-2024 में या उसके पहले अगर आप चेक करोगे तो इनके ऊपर कर्जा एक भी रुपए का नहीं था। अभी अभी इन्होंने अपना कर्जा लिया हुआ है, मार्केट से एक तरीके से बोरा लिया है, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर इनके प्रॉफिट या इनके रेवेन्यू वगैरह के सामने आप देखोगे तो बहुत ही छोटे अमाउंट का बोरो है। तो इसमें ये प्लस पॉइंट लगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें इसमें मार्केट कैप का, कि कितना बड़ा इसका मार्केट कैप हो सकता है, तो लगभग 34.4 सीआर समथिंग का इनका जो मार्केट कैप है वो रहेगा। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज की इस आईपीओ का स्टार्टिंग और एंड डेट क्या होने वाला है,
तो इसका स्टार्टिंग डेट होने वाला है 10th ऑफ दिसंबर का और इसका लास्ट डेट रहने वाला है अप्लाई करने का 12th ऑफ दिसंबर का। उसके अलावा अगर हम फेस वैल्यू की अगर बात करें तो इसमें जो फेस वैल्यू रहेगा वो ₹10 पर शेयर के हिसाब से रहेगा। प्राइस बैंड जो यहाँ पर रखा गया है ₹172 टू 182 पर शेयर के हिसाब से रखा गया है। लॉट साइज यहाँ पे रखा गया है लगभग 600 शेयर्स का। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं। बाकी यहाँ पर जो लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग डेट यहाँ पर रखा गया है 17th ऑफ दिसंबर का, मतलब 17 दिसंबर को इसका लिस्टिंग हो जाएगा और कंफर्मेशन मिल जाएगा कि आपको ये आईपीओ मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज अगर हम बात करें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर लोग आज के डेट में नजर बना के रखते हैं और वो है इसकी जीएमपी। ठीक है। तो अगर जीएमपी की हम लोग बात करें इस टाइम पे तो जीएमपी का जो परसेंटेज है वो काफी शानदार शो कर रहा है। भले कंपनी छोटी हो, अप्लाई करने का मन करे चाहे ना करे, लेकिन जीएमपी इस टाइम पे लगभग 109% समथिंग की इनकी शो कर रही है। अगेन मैं रिमाइंड करना चाहूंगा गाइस, आपको अगर नहीं पता है तो जीएमपी कोई फिक्स आइडिया नहीं है, एक एस्टिमेटेड आइडिया है। समय के साथ ये भी चेंज होता रहता है। डेली बेसिस पर आप देखोगे, कल भी देखोगे तो मे भी कुछ और आपको शायद शो करेगा। तो जीएमपी चेंज होता रहता है, ठीक है, ये फिक्स नहीं है। जो भी कंफर्मेशन रहेगा कंपनी के एंड से वो आपको लिस्टिंग डेट पे ही मालूम पड़ेगा कि कितने के हिसाब से ये आईपीओ ओपन हुआ है, लिस्टिंग कितने पर इसकी हुई है। बट अभी जो फिलहाल शो कर रहा है ये सिर्फ एस्टिमेटेड आइडिया है, एक रफली आइडिया है, एक एक्सपेक्टेशन है, ये फिक्स नहीं है। ठीक है। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। एंड डेफिनेटली अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट्स की अगर बात करें, कम से कम यहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा, तो मिनिमम जो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट है, जैसे हमने चेक किया लॉट साइज यहाँ पर 600 शेयर से कम से कम रहेगा। तो यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी रिटेल कैटेगरी की अगर हम बात करें यहाँ पर मिनिमम, दैट इज 1,09,200 रुपीज समथिंग का। कुछ ये चीजें हैं। बाकी फिर भी कुछ अगर सवाल रहता है आपका रिगार्डिंग दिस, अपने क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में। आई विल ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल गाइस। फिर भी कुछ अगर क्वेरी है, अपना क्वेरी प्लीज आप रेज करिए कमेंट के अंदर। एंड चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड बने रहिए चैनल के साथ ताकि आपको इस टाइप की जो भी अपडेटेड वीडियो है रिगार्डिंग आईपीओ से कंफर्म